नमस्कार दोस्तों, मैं एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ नरेंद्र गोस्वामी और आज अपने करेंगे शियात्सु। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शियात्सु जो एक्यूप्रेशर की टेक्निक है, इसमें उपचार वहीं पर किया जाता है जहां पर शरीर में दर्द अथवा रोग हो। तो आज हम करेंगे शियात्सु में सिर दर्द के लिए या फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाए जाते हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर दिलीप कुमार जी और अपने इन पर करके देखते हैं शियात्सु टेक्निक में सिर से संबंधित रोगों के पॉइंट्स। तो दोस्तों, जब हम शियात्सु टेक्निक में पॉइंट्स दबाते हैं तो इसमें एक तो कैचिंग और एक होल्डिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे इसमें पॉइंट दबाने के लिए अंगूठे के टॉप ऑफ थंब के पॉइंट दबाए जाते हैं यहाँ से, और अंगूठे को इस प्रकार रखना होता है कि दबाव गहराई में लगे। या तो इसे बिल्कुल सीधा रखें और या यहाँ से थोड़ा सा मुड़ता भी है, तब भी क्या होता है कि दबाव यहीं से लगाना होता है अंगूठे के बिल्कुल टॉप से, जिससे क्या है कि दबाव गहराई तक जाए। दूसरा, हम जब पॉइंट को दबाते हैं तो हमारे जो फिंगर्स है, अंगूठे से पॉइंट दबाएंगे तो फिंगर्स की सपोर्ट रखना ज़रूरी है, जिससे अंगूठा स्लिप होकर कहीं और नुकसान ना पहुंचा दे। तीसरा, हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमने जब यहाँ पर पॉइंट दबाना है तो दूसरे हाथ से उसके जस्ट पीछे स्पॉट रखनी है, जिससे दबाव लगे। अगर मैं बिना पीछे हाथ लगाए दबाता हूँ तो ये खुद ही पीछे जाएंगे और प्रॉपर दबाव नहीं लगेगा, जिससे हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले शियात्सु टेक्निक में अपने करते हैं थर्ड आई पॉइंट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि थर्ड आई क्या होता है, तीसरी आँख, तो वो कहाँ पर रहेगी, दोनों आईब्रोज के सेंटर में माथे पर। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर दबाएंगे और दबाव उतना लगाना है जितना पेशेंट आसानी से सहन कर सके। यदि कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो उस पर कम दबाव लगाना है, और कोई एपिलेप्सी की तरह दबान है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा दबाव लगाना है। तो यहाँ पर हम दबाकर इस पर दबाव लगा के 10 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और इसके बाद 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसलिए 10-10 बार नहीं कर रहा हूँ, पर आपने जब किसी का उपचार करना है तो कम से कम 10 बार तो करना ही है। दबाव लगाकर 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। थर्ड आई के 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें से पहला तो था ये। दूसरा, लेफ्ट आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर हम दबाकर इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार रोटेट करेंगे। तीसरा, राइट आईब्रो के जहाँ स्टार्ट होती है उसके ऊपर, यहाँ भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये तो थे थर्ड आई के 3 पॉइंट्स। इसके बाद हम इसी में करेंगे क्राउन। क्राउन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि क्राउन जो होता है वो ताज होता है माथे के बिल्कुल ऊपर, जहाँ से हेयर लाइन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम क्राउन के 5 पॉइंट होते हैं, तो 5 पॉइंट करेंगे। ये कैसे करने हैं, लेफ्ट आईब्रो इनकी जहाँ स्टार्ट हो रही है इसके बिल्कुल सीध में ऊपर जाएंगे और जहाँ से हेयर लाइन स्टार्ट होती है यहाँ पर दबाव लगाकर इसे हम 20 बार क्लॉकवाइज, 10 से 20 बार क्लॉकवाइज और 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कम से कम 10 बार तो करना ही है। फिर इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, और हमें ये ध्यान रखना ही है कि ये फिंगर्स की स्पॉट यहाँ लगी रहे और दूसरा हाथ हमारा इनके बिल्कुल पीछे रहे। इसी प्रकार राइट आईब्रो जहाँ से स्टार्ट होती है उसके सिर में माथे से ऊपर हेडलाइन पर, यानी इसका सेकंड पॉइंट करेंगे।
इसके बाद जो पहले पॉइंट किया था 1 नंबर पॉइंट, उससे 2 उंगल ऊपर तीसरा पॉइंट होगा। फिर इधर इनके राइट साइड में जो पहले पॉइंट किया था उससे 2 उंगल ऊपर, ये चौथा। और जो हमने 3 और 4 नंबर पॉइंट किए हैं, इनसे 1 उंगल ऊपर और दोनों के सेंटर में यहाँ पर 5वां पॉइंट। तो ये थे हमारे क्राउन जो पॉइंट्स थे वो 5। इसके बाद करेंगे हेड पैटर्न। हेड पैटर्न के 12 पॉइंट होते हैं। हेड पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, अंगूठे को तो थर्ड आई पर ही रखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और हमारी जो ये 3 फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इनको आईब्रो के एंड पॉइंट के जस्ट ऊपर लगाएंगे। यानी कि लेफ्ट आईब्रो जहाँ इनकी कंप्लीट हो रही है, इससे ऊपर ये 3 फिंगर हम रखेंगे, और हमें जो दबाव है वो फिंगर्स पर लगाना है, ना कि अंगूठे पर। अंगूठे की तो स्पॉट लगानी है इसे। और यहाँ पर 10 से 20 बार क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 से 20 बार ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो था हमारा हेड पैटर्न का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल कर्णपट्टी पर। तीसरा पॉइंट कान के बिल्कुल ऊपर। चौथा पॉइंट हमें कान का सेंटर लेना है और जस्ट इसके पीछे पांचवा पॉइंट जो है वो जाइन का कान पूरा कंप्लीट होता है। कान का नीचे का भाग है इसकी सीध में, और हेड स्कल्टन जहाँ कंप्लीट होता है ये यहाँ पर। सभी जगह ये ध्यान रखना है कि अंगूठे के साथ फिंगर्स की स्पॉट रखें और अपोजिट साइड में, अपोजिट जो डायरेक्शन है उसमें स्पॉट लगाकर रखें दूसरे हाथ से। नेक्स्ट जो पॉइंट है छठा, वैन की जो गर्दन है इस पर ये जो बीच में हेड स्कल्टन जहाँ कंप्लीट होता है गर्दन के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर होता है एमओ, मेडुला ऑब्लिंगेटा। इस लेफ्ट साइड में हमें दबाना है छठा पॉइंट। और सेम उसी प्रकार 10 से 20 बार क्लॉकवाइज रोटेट करना और 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे इनके हेड पैटर्न के हो गए 6 पॉइंट लेफ्ट साइड में। सेम पॉइंट सीधा रिपीट होने हैं राइट साइड में, पर इनको हम करेंगे कैसे, इधर से कंप्लीट किए तो यही है, इससे स्टार्ट होंगे। अब ये 7वां पॉइंट हो गया। इसी प्रकार इनका जो राइट ईयर का एंड पॉइंट है, इससे नीचे ये इसी के बिल्कुल इक्वल रखते हुए हेड स्कल्टन जहाँ कंप्लीट होता है यहाँ पर 8वां पॉइंट, और इनका जो राइट ईयर है इसको बिल्कुल सेंटर लेते हुए कान के पीछे ये हेडलाइन के ऊपर 9वां पॉइंट, ये कान के ऊपर जस्ट बिल्कुल 10वां पॉइंट, ये 11वां पॉइंट। राइट साइड में हमारी वही पोजीशन बन गई वापस। थर्ड आई पर अंगूठा रखना है और आईब्रो के एंड पॉइंट्स के ऊपर ये 3 फिंगर रख के इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 10 से 20 बार। तो ये हो गया हमारे हेड पैटर्न के 12 पॉइंट्स। इसके बाद हमने इनके करने 14, 12 और 10 पॉइंट लेफ्ट साइड में और 14, 12 और 10 पॉइंट राइट साइड में। तो वो कैसे करेंगे,
जहाँ से इनकी लेफ्ट आईब्रो स्टार्ट हो रही है, इसी के बिल्कुल सीध में ऊपर जाएंगे जहाँ हेयरलाइन स्टार्ट होती है, वहाँ से अपने करेंगे पूरे ये हेड के स्केलेटन पर 14 पॉइंट आगे से लेकर पीछे तक, बिल्कुल ऐसे लेके आएंगे और 14 पॉइंट। इसमें भी फिंगर्स का भी स्पॉट लगानी है और हाथ के भी अपोजिट डायरेक्शन में स्पॉट रखनी है दूसरे हाथ से। वीडियो से जाओ है पर हम अंगूठा रखेंगे और फिंगर्स की स्पॉट लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे हाथ से स्पॉट लगाएंगे और ये यहाँ पर कोई 10 से 20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। मैं रोटेट कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ अभी। ये हम इनके करेंगे 14 पॉइंट। आराम से करनी है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इस प्रकार आप यहाँ पर 14 पॉइंट करेंगे और इनको 10 से 20 बार एक पॉइंट को रोटेट करना है। ये यहाँ पर जो स्केलेटन कंप्लीट होता है यहाँ तक आपने यहाँ से हेयरलाइन स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर और इधर पूरे हेड स्केलेटन पर आपने 14 पॉइंट किए। इसी प्रकार आईब्रो के बिल्कुल सेंटर से ऊपर आएंगे और यहाँ जब इनकी हेयरलाइन स्टार्ट होती है यहाँ से लेकर और ठीक उसी प्रकार जैसे पहले किए हैं लास्ट तक ये 12 पॉइंट करेंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट कम होंगे, पहले 14 हुए थे अभी 12 हुए हैं क्योंकि ये थोड़ा नीचे हो गया तो यहाँ पर एरिया कम हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए पॉइंट भी कम हो गए। अंगूठे को सीधा रखना है, दबाव गहराई में लगाना है। ये इस प्रकार 12 पॉइंट। फिर आईब्रो जहाँ कंप्लीट होती है इससे लगभग 1 उंगल ऊपर यहाँ से लेकर ये हेयरलाइन से स्टार्ट करेंगे इस बार हम 10 पॉइंट करेंगे इनके। इन्हें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, इन्हें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। इस प्रकार ये 10 पॉइंट करेंगे। ये 14, 12 और 10 पॉइंट हमने किए लेफ्ट साइड। सेम जैसे उधर किए थे हमने इनके लेफ्ट साइड में, वैसे इधर राइट साइड में भी ये यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक ये 14 पॉइंट करेंगे हम। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको कंप्लीट करके नहीं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से लेकर ये 14 पॉइंट, फिर ये आईब्रो के सेंटर से शुरू करेंगे, सेंटर से ऊपर जाएंगे और हेयरलाइन से स्टार्ट करके पीछे तक 12 पॉइंट करेंगे यहाँ पर, और इधर 10 पॉइंट। जैसे उधर किए थे 14, 12, 10, इस तरफ भी 14, 12, 10। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हम करेंगे
बिल्कुल जो हमने थर्ड आई पर पॉइंट किया था उससे ऊपर जाएंगे सीधा सिर के ऊपर, और दोनों कान की सीध में बिल्कुल सेंटर में ये DO20 पॉइंट होता है इसमें एक्यूप्रेशर में। इस एक पॉइंट पर हम 10 से 20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है सेंटर में बन रहा है, ये एक्यूप्रेशर में DO20 पॉइंट होता है। इससे हम 10 से 20 बार क्लॉकवाइज और 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। हमने हर एक पॉइंट पर दबाव लगाना है और उसके बाद उसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, और दोनों हाथों से स्पॉट ज़रूर लगा कर रखनी है। तो ये था हमारा सिर दर्द के लिए शियात्सु एक्यूप्रेशर।